अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 44 का रिव्यू करेंगे। इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ बढ़ें, मुझे आपसे ये कहना है कि जैसे जैसे तमाशा अपने एंड को पहुँच रहा है, कुछ इसमें सूनापन आता जा रहा है, क्योंकि एक-एक कंटेस्टेंट करके रोज़ जा रहे हैं और उनकी जो जाने का गम है और उनकी एब्सेंस में लोग उनको जैसे याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, क्या सूना-सूना लग रहा है। तो बाकायदा एपिसोड में भी ये सूनापन महसूस हो रहा है। और दूसरा ये कि टास्क भी इतने बेकार आ रहे हैं, बजाय एंटरटेन होने के बोरियत हो रही है उसमें। कम लोगों के साथ जो है वो गहमा-गहमी नहीं रह गई, कोई तमाशे नहीं हो रहे, सिवाय लड़कियों की आपसी जेलसी की रिमार्क्स की एक्सचेंज जो होता है, कोई भी ऐसा मसला नहीं रह गया। सब चीज़ें सॉर्ट हो गई, काम वक्त पे हो रहे हैं, टास्क भी हो रहे हैं। और लड़के तो खैर बहुत चिल हैं, लड़कियों का लेकिन वही तमाशा है जो अपने आप में उन ईगोइस्टिक होती हैं। अरूबा नंबर 1 पे है, उस पे नेहा भी उनके साथ मिल गई हैं। इन दोनों की लगी रहती है नताशा के साथ। नताशा सिंगल हैंडेडली दोनों को जो है वो झेल भी रही होती है और उनको सुना भी रही होती है। बहरहाल आज के एपिसोड एज़ यूजुअली मॉर्निंग सॉन्ग से स्टार्ट होती है और लड़कों का वही हल्ला गुल्ला। उसमें जो है अली जुनैद पेश होते हैं, साथ इनके दानिश भी होते थे। आज नहीं थे तो कदम कदम पे सब ने उनको याद किया, बहुत ज़्यादा याद किया। मेकअप रूम में अरूबा और नेहा जब मेकअप कर रहे थे तो अली आयरन करने आए थे, तो उन्होंने बाकायदा कैमरे में देख के जो है दानिश को याद किया कि रोज़ तो आप हमारे कपड़े इस्त्री करते थे, आज हमें खुद करने पड़ रहे हैं। और ये बात आहिस्ता-आहिस्ता पता चल रही है कि दानिश जो है वो सबके लिए एक बहुत ही हेल्पफुल कंटेस्टेंट थे और सबका साथ देते थे, काम करते थे। लड़कियां तो बैठे-बैठे अपने कई काम दानिश से करा लेती, दानिश भाई ये कर दें, दानिश भाई। और वो किसी को भी मना नहीं करते थे। वो इवन लड़कों के लिए भी हर वक्त हाज़िर खिदमत थे और ख़ुद ऑफ़र करते रहते थे कि मैं ये हेल्प कर दूँ, ये हेल्प कर दूँ। ये आज सारे कंटेस्टेंट्स ने मिल के ये बातें हमें सुनाई हैं, तभी मैं भी आपको बता पा रही हूँ, वरना ऐसा एपिसोड में इतना ज़्यादा हमें दिखाते नहीं थे। फिर नाश्ते का बज़र बजता है और जो लड़कियां हैं नेहा और अरूबा, इनकी ज़िम्मेदारी होती है और ना सिर्फ ये कि वो फटाफट नाश्ता बनाती हैं बल्कि सबको खिला भी देती हैं और समेट भी लेती हैं। तो जुनैद और अली जो बैठते हैं तो वो बड़ा बाकायदा इनका मजाक उड़ाते हैं। जुनैद कहता है कि ये वही लड़कियां हैं जो इस वक्त तेज़ी से काम कर रही हैं, वक्त पे कर रही हैं। जो मेरी वजारत में एक की जो है तबीयत ख़राब होती थी, दूसरे को शिवरिंग होती थी, ना वो खाना पका सकती थी, ना वो बर्तन धो सकती थी, हर चीज़ से आ रही थी। लेकिन अब इन सारे काम हो रहे हैं, ना सिर्फ वक्त पे हो रहे हैं बल्कि सबको खाना पकाया भी जा रहा है और खिलाया भी जा रहा है। तो अली और जुनैद बाकायदा लड़कियों का बहुत मजाक उड़ाते हैं। और इस दौरान जब ये लोग नाश्ते का वेट कर रहे होते थे, टेबल पे बैठ के बातें, उमर ने दानिश को फिर याद किया बहुत और नताशा ने भी ये याद किया कि दानिश भाई जो हैं अपना अलग से अंडा बनवाते थे कि जला दो नीचे से, ऊपर से उसको फ्रेश रखो। जर्दी बहरहाल आज कदम कदम पे इनको दानिश की कमी महसूस हो रही थी। और जैसा कि बादशाह सलामत ने कहा है कि अब हर रोज़ एक कंटेस्टेंट जाएगा, तो जैसे कल दानिश भाई गए थे और आज किसने जाना था ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आज जो है अदनान साहब सुबह ही सुबह 11-12 बजे घर में दाखिल हो जाते हैं। और जैसे ही वो घर में आते हैं तो ये लोग नाश्ता बना के फ़ारिग हुए हुए होते हैं, कोई काम नहीं होता और लड़के जो है अपनी सफाई कर चुके होते हैं, मेकअप का टाइम भी ख़त्म हो जाता है, नाश्ते का भी। तो वो आके पहले तो अरूबा और नेहा की तारीफ़ करते हैं, कहते हैं भाई बाबा आप लोग तो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, पहले से क्यों नहीं कर रही थी, शुरू से क्यों नहीं किया। तो दोनों जो है अपनी अपनी कहानियाँ एक्सप्लेनेशन देती हैं उनको। बहरहाल अदनान के सामने उनकी पर्सनालिटी जो है बिल्कुल चेंज होके आती है। वो बिल्कुल वी में बच्चे अच्छे से बच्चे होते हैं ना, टीचर क्लास में आते हैं प्रिंसिपल तो बिल्कुल संभल के बैठ जाते हैं और तमीज़ से बात करते हैं। तो वो बादशाह सलामत के साथ दोनों ऐसी ही बात कर रही होती हैं और उस पीछे से वो जितनी भी बदतमीज़ी कर सकती हैं वो करती हैं। खैर बहरहाल फिर ये कि अदनान साहब कहते हैं कि जी आज खाना मैं आपको बना के खिलाऊँगा और आपके साथ खाऊँगा भी। सब सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बादशाह सलामत उनके साथ टाइम स्पेंड करने आए थे और फिर ये कि खाना भी राशन भी अपनी तरफ से लेकर आए थे। मटन 2 प्याज़ा उन्होंने कहा मैं आपको खिलाऊँगा और इसके अलावा उन्होंने कुछ सब्ज़ी बोली, मीठा भी कुछ बनाया और वो किचन में काम शुरू कर देते हैं, उनका साथ देती हैं अरूबा और नेहा। ऑब्वियसली उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, लेकिन बाकी लोग भी जो है
उनके साथ बैठ जाते हैं, यानी कि बैठ नहीं सकते जाते सॉरी किचन में मतलब खड़े होकर बातचीत कर रहे होते हैं। सुबह बादशाह सलामत के आने से पहले ये भी दिखाया था कि ये लोग सब फैज़ान का बना गाना जो मुझे वोट दो, मेरे लिंक को नोट करो, जो फैज़ान ने पहले का गाया हुआ था, तो इन सब ने अपने अपने हिस्से के जो वो हैं पैराग्राफ्स वो याद करके कैमरे के सामने आके सुनाए थे। तो हमें तो सुनने में बड़ा अच्छा लगा। पहले भी अनकट में हमने देखा था, आज भी देखा लाइव कैमरे में। तो उसके बारे में बादशाह साहब कहते हैं कि गाना कोई अच्छा बनाओ ताकि आप लोग को अच्छे वोट मिले। तो अली और उमर जो है वो एक नया गाना बना के लाते हैं वोट की अपील के तौर पे, और उनको खड़े होकर सुनाते भी हैं। टेबल पे जब तक खाना पक रहा होता है, बादशाह सलामत बैठ के इनके गाने से महजूज होते हैं और कहते हैं कि तो बड़ा अच्छा गाना बना लिया आप लोगों ने। फिर खाना बन जाता है 2 बजे का, 2-2:30 बजे के टाइम में जब सब बैठ के खाना खाते हैं। और अदनान खाने के साथ एक सवाल करते हैं फैज़ान से कि आप लोगों ने जो परसेप्शन का गेम खेला है, आप मुझे बताएं कि आप लोगों का मेरे बारे में क्या परसेप्शन है। तो उस पर सब अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। फैज़ान सबसे पहले कहता है कि आप मुझे बहुत स्ट्रिक्ट लगे थे, लेकिन मैंने देखा है कि जिस मौके पे आपको स्ट्रिक्ट होना होता है आप होते हैं। बाकी आप बहुत नरम दिल के हैं और जितना आप डांटते हैं उतना प्यार भी करते हैं। इसके अलावा उमर ने कहा कि जी मैंने आपके साथ काम किया हुआ है, तो मैंने देखा है कि आपका फोकस जो है काम के साथ साथ सबको खाना खिलाने पे ज़्यादा होता है। ये भी उसने तारीफ़ की। फिर अरूबा जो है वो तो इतनी लफ़ाज़ी उसने दिखाई है बेकार की, और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का उसका तो बहुत ही हर वक्त वो यही रहती। आप तो मुझे रीमा समझे थे, जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो आप मुझे रीमा समझ के मेरे पास आ गए थे, और फिर आपको पता चला कि मैं हूँ, मुझे पता चला आप हैं, मैं जानती नहीं थी। बहरहाल उसकी बातें फ़ज़ूल की थी, बिल्कुल बेकार। वो जब भी बोलती है बेकार बोलती है, मुझे वो बिल्कुल इम्प्रेस नहीं कर पा रही है अभी तक। उसकी पर्सनैलिटी मुझे बहुत ही सॉरी जो उससे नेगेटिव लगती है। हमेशा जब भी वो कभी हँस भी रही होती है तो उस पर हँसी भी ना सूट नहीं करती, बहुत फेक लगती है उसकी पर्सनैलिटी और हँसी भी। अच्छा जी, उसके बाद जब बादशाह सलामत चले जाते हैं, खाना वाना ख़त्म हो जाता है, तो बारी आती है जो बर्तन धोने की। खाना तो बादशाह साहब ने पकाया था, अब बर्तन कौन धोएगा। रुबा नेहा इस पर भी लड़ पड़ती हैं, हालांकि इन दोनों किचन टीम का हिस्सा है, चाहे तो मिलजुल के दोनों काम कर सकती हैं, बट नेहा भी नहीं सुनती और रुबा भी नहीं सुनती। एक दूसरे की ये लोग एक दूसरे पे अपनी अपनी जिम्मेदारी डाले रखती हैं। लड़के इनका फिर मजाक उड़ाते हैं कि तुम लोग तो एक टीम हो, टीम बन के खेलो, लेकिन तौबा करो लड़कियाँ और टीम बिल्कुल नहीं बन सकती। ये लोग अपनी रविश पे ही रहती हैं। इसके बाद 4 बजे का टाइम दिखाते हैं। अदनान साहब फिर घर में आते हैं और कहते हैं कि जी आप लोग जो हैं सारे उनके फाइनलिस्ट हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा था सबको एक एक करके जाना है। वो असल में किसी को एलिमिनेट करने आए थे। फिर कहते हैं कि जी मेरे बहुत ही फेवरेट कंटेस्टेंट है जो आज जाएंगे, और दानिश का भी उन्होंने याद करके उनको भी बहुत सराहा, आज फिर उनकी तारीफ़ की और कहा कि जब से दानिश गए वो मेरे फेवरेट थे, मैं भी उनको मिस कर रहा हूँ, और आज भी जो कंटेस्टेंट जाने वाले हैं उनको भी मैं बहुत दिल से पसंद करता हूँ। बहरहाल उन्होंने बारी बारी पहले नेहा को बोला, नेहा और उमा शाह लोग एक साथ खड़ी हो जाएं, गले मिले, उस गले भी मिलती हैं। बहुत ही फेक तरीके से नेहा जो है वो नताशा को साथ लगाती है, अरूबा को भी, और कहते हैं कि आप तीनों मिल लिए, चलो आप बैठ जाएं क्योंकि आप लोग सेफ़ हैं। पहले लग रहा था कि शायद लड़कियों में से कोई एक जा रहा है, ताकि तो इसीलिए वो इनको गले मिला रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि अली उमर जुनैद आप खड़े हो जाएँ, आप में से कोई एक जा रहा है। और बड़ी दिक्कत से उन्होंने जो है अली का नाम लिया और कहा कि फैज़ान को बोला कि आप का क्या ख़्याल है, आप जा रहे हैं। तो कहता है हो सकता है क्योंकि कल मैं और दानिश भाई बॉटम 2 में थे, तो हो सकता है आज मेरा नंबर हो। उन्होंने कहा आप बैठ जाएँ, आप सेफ़ हैं। और फिर उमर और अली में से उन्होंने अली को कह दिया कि आप जा रहे हैं, लेकिन अली की उन्होंने बेइंतहा तारीफ़ की और कहा बहुत एंटरटेनिंग रहे, आपने इतनी इज़्ज़त कमाई है, आपने इतनी आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग आपको पसंद कर रहे थे। और अगर ये सब कुछ हो रहा था तो फिर उनको वोट क्यों नहीं मिले, मुझे समझ नहीं आती। जो कंटेस्टेंट जाता है, दानिश की इतनी तारीफ़ की, अंबर की इतनी की, फिर इतने अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स को आप जाने क्यों दे रहे हैं, आप ना जाने दें। बहरहाल अली जो है वो बड़ी हौसले से अब ये ख़बर सुनते हैं कि वो अब जा रहे हैं। उनके ये जाने की ख़बर सुनते ही जो है ना, उमर रो रहा है, जुनैद रो रहा है, अरूबा रो रही थी,
नताशा रो रही थी लेकिन अली बिल्कुल नहीं रोए। अली ने हंसते हंसते सबको हिम्मत दी, गले मिले, लड़कियों के सर पे हाथ रखा, उनको कहा अच्छा खेलना, बाहर मिलेंगे हम, थोड़े दिन की बात है, हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। और बहुत हौसला दे के लड़कों को गए। और जाते जाते सब ने उनके लिए उनसे जब बात कर रहे थे, उनको खुदाफिज़ कह रहे थे, तो नेहा ने कहा कि गाना सुना दें। गेट से निकलने से पहले उन्होंने बहुत ही मज़ेदार आवाज़ में अपनी वो जगत मारी, जैसे कि उनकी आदत है पंजाबी ठेठ लहजे में वो गाना भी गाते हैं और बात भी करते हैं। बहरहाल अली भी बहुत अच्छा जो है कि अपना रंग छोड़ के गए हैं घर में। और हकीकत में अली के जाने से, दानिश के जाने से आज के एपिसोड बहुत ही बेरंग हो गई थी। अली जुगतें मारते रहते हैं, अच्छे अच्छे मज़ाहिया जुमले बोलते रहते थे। मुझे भी आज अली का जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और मैं चाहती थी कि नेहा चली जाए या फिर फैज़ान में से कोई चला जाए। नेहा, रूबा और फैज़ान में से कोई जा सकता था, अली ना जाते तो अच्छा था। बहरहाल अब ये कि 3 लड़के और 3 लड़कियां रह गई, ये लोग 6 लोग रह गए और काफ़ी ये लोग उदास हुए और बहुत ही ज़्यादा रोना। उमर तो गले लगा के अली को बहुत रोता रहा, क्योंकि एक्चुअली एक टीम जब ये लोग फॉर्म हो गए थे ना, तो अली, उमर, दानिश और नताशा ये लोग सब साथ थे और ये 3 लड़कियों का बहुत साथ रहा था। बहुत सारी बातें ज़ाहिर है आपस में ये लोग शेयर करते हैं, सुबह शाम साथ रहते हैं और एकदम से आप घर छोड़ के चले जाओ तो फ़र्क तो पड़ता है। और वो फ़र्क बाकायदा एपिसोड में नज़र भी आ रहा है। बहरहाल फिर ये लोग बैठे झूले पे यही याद कर रहे होते हैं। फैज़ान, अरूबा एक झूले पे बैठे होते हैं, नताशा सामने। तो फैज़ान कहता है जब हम सब इस घर में आए थे तो कितना बड़ा बड़ा घर था और कि एक दूसरे के ऊपर लोग चढ़े होते थे, आपको कोई जगह खाली नहीं मिलती थी, कोई प्राइवेसी नहीं थी। अब तो ये कि पूरा घर ही खाली खाली लग रहा है, जहाँ चले जाओ कोई होता ही नहीं, कोई अकेलापन, सूनापन सभी महसूस कर रहे थे। 6 बजे के बाद रूबा जो है वो टेबल पे बैठ के जुनैद से वो बात करती हुई नज़र आती है, जो गुज़िश्ता रोज़ नताशा ने फैज़ान से कही थी। जब इन दोनों को सज़ा दे के बशर साहब चले गए थे तो नताशा ने फैज़ान से सीधा सीधा ये पूछा था कि आपकी वो फ्रेंड है तो मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे क्योंकि समझ नहीं आती कि इस लड़की का क्या मसला है मेरे से। इसने पूरा हफ़्ता मेरे से दोस्ती निभाई है और मेकअप शेयर किया है और ये भी कहा कि जी बहन भाइयों में भी लड़ाई हो जाती है। तो मैं समझी थी कि इसने सारी चीज़ें बुला दी। मैं तो उसके बाद बहुत फ्रेंडली उसमें आ गई थी, टर्म्स में आ गई थी और इसने एकदम से कल जो है परसेप्शन के नाम पे मुझे बातें सुनाई और पूरी अपना जो है पहले दिन से इसने मेरे ख़िलाफ़ जो बोगस फैला है वो सारा निकाला। तो फैज़ान को इसने ये सारी शिकायत नहीं की थी, एक पूछा था क्वेश्चन कि आपका क्या ख़्याल है, ये क्यों इस तरह लेके बैठी हुई है। तो फैज़ान ने उस वक्त तो नताशा को जवाब नहीं दिया था, वो अरूबा के ख़िलाफ़ ही बोल रहा था, लेकिन उसने अरूबा को एक एक बात बता दी। वही सारी बातें न अब ये अरूबा जो है जुनैद को करती हुई नज़र आती है कि ये नताशा ने फैज़ान को बोला है, फैज़ान ने मुझे बताया। जुनैद ने कहा एक तो तुम जो है ना अब सबकी बातें सुनना बंद कर दो, ये अब टाइम ऐसा नहीं है कि इन बातों को लेके हम अपनी कोई भी परसेप्शन बनाएं, सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं, तो तुम अब अपने गेम पे फोकस करो। ये जुनैद ने बहुत अच्छा मशवरा दिया। उसको भी वैसे नताशा की बात पता होगी, क्योंकि नताशा ने जुनैद से भी अलग से ही बात की थी, लेकिन जुनैद ने ये बात उसको नहीं बताई अरूबा को कि आप फैज़ान की बात क्या कर रही हैं, मुझसे भी वो चाहता तो ये बता सकता था कि नताशा ने मुझसे भी ये बातें की हैं और नताशा के ख़िलाफ़ वो उसके साथ मिल सकता था, लेकिन उसने एक न्यूट्रल बात की और उसको कहा कि आप जो है आप किसी की बात में बिलीव मत करो और आप क्या कहते हैं अपने गेम पे फोकस करो। फिर दिखाते हैं कि उमर जो है वो झूले पे बैठे हैं अकेले और अली को जो है मुखातिब करके बात कर रहे हैं और बहुत बहुत उनको याद करके कहते हैं कि मैं आपको ईच एंड एवरी सेकंड मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने बाकायदा एक बड़ा भाई पाया। हमें जो मुश्किल होती थी हम आपको साथ डिस्कस करते थे, ढारस बताते थे, आप हमें उसका हल बताते थे और हमारा दिल भी बहलाते थे। आप इतनी अच्छी तबीयत के हैं, यानी कि बैक टू बैक इन्होंने दानिश को परसों भेजा है तो मतलब एक दिन पहले दानिश किया है तो मिस किया, वाली गया है तो फिर उसको मिस कर रहे हैं। 8:30 का टाइम दिखाते हैं और लाइन्स लगी हुई होती हैं, वो नताशा हटा के बाहर देखते हैं तो किसी गेम का सेटअप लगा हुआ होता है। तो देखते हैं कोई फ़िशिंग टास्क है टाइप का होता है, क्योंकि फ़िशिंग रॉड्स पड़ी होती हैं लेकिन फ़िशेस कहीं नज़र नहीं आती। एक्वेरियम से पानी से भरा होता है लेकिन उसके साथ पैसे पड़े होते हैं। तो इतने में अदनान साहब एंटर होते हैं, बादशाह सलामत ये लोग सब लाउंज में आ जाते हैं। फिर वो आके उनको कहते हैं कि जी ये गेम है आपके लिए और ये पैसों का है, पैसे सेव करने के लिए या बचाने के लिए, तो आप लोग गेम देख लें, उसका नाम रखें, क्योंकि हमें इसका नाम नहीं रखा जा रहा। तो ये लोग देखते हैं तो फिशिंग रॉड्स पकड़ के नताशा खड़ी होती हैं और उधर से उमर खड़े होते हैं। तो नाम देते हैं इसको जी के
पैसे डूबने से बचा ले, कुछ इस टाइप का उमर कहते हैं। तो बादशाह कहते हैं ठीक है यही नाम रख लेते हैं, और इसका ये है कि एक तरफ लड़कियां हो जाए, एक तरफ लड़के, 3-3 लड़कियां और 3-3 लड़कों की वो है ग्रुप है। तो आप लोग बारी बारी इसको रॉड को पकड़ के खड़े रहेंगे जब तक ये आपके जो पैसे हैं वो रॉड की चुटकी में फंसे हुए होते हैं, ये पानी से बाहर रहेंगे जब तक आपके पैसे सेव होंगे। जैसे पानी में डूबेंगे तो आपके पैसे भी प्राइस मनी के डूब जाएंगे। हाँ, दोनों तरफ 50,000 जितनी दफ़ा डूबेंगे 50,000 डूबेंगे। क्योंकि नताशा ने सिर्फ बादशाह सलामत को दिखाने के लिए वो रॉड पकड़ी थी, लेकिन उन्होंने उसी वक्त गेम स्टार्ट कर दिया और नताशा को वो पकड़े रखनी पड़ी क्योंकि गेम कंटिन्यू हो गया था। अब जो देखा नताशा ने तो टाइम जो है खाने का हो रहा था, और वो अगर इस वक्त पकड़े रखती और लड़कियों का बजर बच जाता तो वो चली जाती। तो नताशा क्योंकि प्रिपेयर नहीं थी, ना वो वॉशरूम से होके आई थी और ना ही वो इतने लंबे टाइम के लिए अकेली पकड़ सकती थी। तो उसने बहुत अच्छा एक आइडिया दिया। उसने कहा गर्ल्स को कि आप लोग जो है अभी ये पकड़ लो, और जैसे ही आपका खाने का बजर बजेगा तो फिर मैं ले लूँगी, जब तक आप लोग खाना बना लेना। दोनों लड़कियां कान नहीं धरती। अच्छा, इससे पहले ये हुआ था कि बादशाह सलामत ने अपने रूम से एक केक मंगवाया था। ARY की 23rd बर्थडे थी, एनिवर्सरी। तो उन्होंने उसके नाम के लिए केक काटा था। जो 2 कंटेस्टेंट्स रॉड्स पकड़ के खड़े हुए थे उनके अलावा बाकी चारों ने बादशाह सलामत के साथ केक कट किया, खाया, और जो खड़े हुए कंटेस्टेंट्स हैं उनको भी शेयर कराया। और पूरे ARY के टीम को अदनान सिद्दीकी ने मुबारकबाद दी और उसके बाद वो चले जाते हैं। तो जब ये लोग केक खा रही थी तो नताशा ने इनको प्रपोज़ किया कि आप में से कोई एक आके ये पकड़ ले। फिर वो साफ साफ नेहा का नाम लेती है। अरूबा से असल में उसका बात करने का दिल नहीं चाह रहा होगा, उसने अरूबा का नाम नहीं लिया। तो ना ही अरूबा ने ये ऑफ़र कबूल किया और ना ही नेहा सुनती है, और उन दोनों ने नताशा से नहीं लिया और इसने में बज़र बज गया। अब जब बज़र बज गया तो नताशा की 1 घंटा उसको हो गया था, 9:30 बजे बज़र बजता है। तो उसने कहा भाई मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, मेरे शोल्डर्स वो हो गए, तो आप में से कोई आ जाए। फिर नेहा रूबा आती है, नताशा चली जाती है। तो रूबा कहती है कि भाई अब खाना पकाना है, तो नताशा को बोलो वॉशरूम से होके आ जाए। फरजान बता देता है उसको कि भाई वो बहुत थक चुकी है, उसका शोल्डर फ्रोजन है, तुमने पहले क्यों नहीं लिया जब वो कह रही थी कि आपके खाने का टाइम हो जाएगा तो आप खाना। तो कह रही उसने मुझे तो कहा ही नहीं, उसने तो नेहा को कहा था। आप नेहा से पूछे नेहा नेहा क्यों नहीं आई। तो फरजान ने कहा नेहा तो अभी भी नहीं सुन रही थी, और वो ये नहीं कहता कि भाई वो तुम्हारी किचन टीम की पार्टनर है, तुम उसको कह सकती थी, और तुम दोनों ही जो है नताशा के ख़िलाफ़ रहती हो। तुम लोग इतना भी नहीं। अच्छा, ये चीज़ आज सारे लड़कों ने बार बार एक्सेप्ट की, एडमिट की है कि लड़कियों के एका नहीं है बिल्कुल भी। वो किसी भी टास्क को एज अ टीम नहीं खेल सकती, उनके अंदर म्यूचुअल कंसर्न नहीं आता। अरूबा और नेहा दोनों ही जो है ना बिल्कुल फेयर नहीं थी गेम खेलने में। सारा चाहती थी बोझ जो है नताशा पे पड़ जाए उनको, क्योंकि किचन टीम के तौर पे काम करना था। तो वो सह रही थी कि वो टास्क हम कर लेते हैं, ये नताशा कर ले। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि एक लड़की लगातार नहीं कर सकती, लड़के भी जो है वो बारी बारी चेंज हो रहे थे, एक दूसरे को जगह दे रहे थे, तो एक लड़की कंटिन्यूसली कैसे कर सकती है। फरजान ने भी ये बात समझानी चाहिए, लेकिन उन लोगों के कान पे जू भी नहीं रही थी। और वो रुबा की तो इतनी ज़बान है और नेहा की भी उतनी ही, दोनों एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है। बहरहाल किसी न किसी तरह जो है ये लोग खाना पका के खाते हैं वक्त पे, और बारी बारी टास्क भी खेल रहे होते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं। तो 10:30 का टाइम होता है, नेहा फारिग होके आती है और साथ ही वो पैसे जो है पानी में डूब जाते हैं, गिर जाते हैं उससे। तो बज़र बजता है ज़ोर से, फ़ौरन सब चीखते हैं कि भाई उठाओ उठाओ। उसके बाद बादशाह सलामत कहते हैं कि अब अगर पानी में गिरेगा तो आपके 50-50 हर दफ़ा गिरने पे 50 का वो हो जाएंगे। तो इस दफ़ा की बचत हो जाती है। असल में पूरे पानी इसमें डूबे भी नहीं थे, एक कॉर्नर ही डूबा था, लेकिन हुआ तो था। ये लोग इतनी लापरवाही से खेलती हैं। नेहा और रूबा दोनों से ही गिरने लगा था। नताशा ने बहुत सीरियसली उसको पकड़ा था, जब भी पकड़ा। फैज़ान ने, उमर ने और जुनैद ने बहुत अच्छी तरह टाइम सेट किया, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जितनी जिसकी हिम्मत थी उतना ही उसको करवा रहे थे और बारी बारी चेंज कर रहे थे। लेकिन लड़कियां एक दूसरे के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही थी, और बिल्कुल जो है उनका रूबा को भी पानी में जाने लगा था, और नेहा का, ये दोनों जो है गैर संजीदा थी बहुत ज़्यादा। फिर ये कि जुनैद कहता है कि हम तो यहीं बिस्तर डाल लेते हैं। इतने में ना 10 पौने 11 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो फिर क्या 11 बजे लाइट्स ऑफ हो जाती है तो सब कहते हैं भाई सोने का टाइम हो गया, चलो सोते हैं। और जुनैद जो है ना वहाँ पे गद्दियाँ रख के, सोफ़ा कुशन्स रख के लेट भी जाता है। कहता है मैं थोड़ा देर सो जाता हूँ, जब तक फिर ये उमर पकड़ रहा है मैं उठ के लेता हूँ। तो अभी वो सोते हुए उसको आधा घंटा हुआ था, थोड़ा टाइम हुआ था।
तो ज़ोर ज़ोर से बज़र बजता है तो सब समझते हैं कि जुनैद के सोने पे बज रहा है। तो कहते हैं जुनैद देखो देखो क्या हो रहा है, ये बज़र क्यों बज रहा है, जाके बादशाह से पूछो। तो उनको एक थोड़ी सी अक्ल आती है, वो कहते हैं हो सकता है गेम बज़र जो है वो गेम ऑफ होने के लिए बज रहा हो, क्योंकि सोने के लिए मना तो नहीं था, लाइट्स ऑफ हो गई हैं तो इट मीन्स कि आपको सोना अलाउ है। और जुनैद सोते सोते उठ के जाता है और अंदर कैमरे में बादशाह सलामत से पूछता है कि क्या गेम ऑफ हो गया है, हम क्या गेम बंद कर दें, आप मुझे येस और नो में बता दें प्लीज़। तो बादशाह सलामत जवाब देते हैं कि आपका ये टास्क यहीं पे एंड होता है। एक तो इतना बेकार बकवास नॉन एंटरटेनिंग टास्क था, जितनी बेकार तरीके से शुरू हुआ था उतने ही बेकार तरीके से ख़त्म भी हुआ, लेकिन उन्होंने शुक्र किया था बाकी सबने कि पूरी रात की चला, उनकी रात ख़राब नहीं हुई। फ़जूल का पैसे, कभी पैसे बचाने होते हैं, कभी राशन बचाना होता है, मुसीबत ही बचाई होती है इन लोगों ने। बेकार किस्म के टास्क हैं बहुत ज़्यादा। और जो है लोगों के, अब ये जो इनके 5 या 6 कंटेस्टेंट्स हैं, इनको कम से कम 3-4 दिन तक इकट्ठे रहना चाहिए। अब रोज़ का एक जाना जो है वो एक अजीब सा माहौल वैसे ही क्रिएट हो जाता है। जिस दिन कोई घर से जाता है उदासी फैली रहती है। बेकार के आप एंटरटेनिंग टास्क भी नहीं दोगे तो एपिसोड बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। आज बहुत ही बहुत ज़्यादा लगी है, बोरियत ज़्यादा। आगे पता नहीं तमाशे किसी ये जो बाकी हफ़्ता है कैसा रहेगा, मज़ा आएगा नहीं आएगा। बहरहाल जब गेम ऑफ हो जाता है ये लोग खुशी के नारे लगाते हैं, गेम ख़त्म करते हैं और जुनैद बाकायदा पानी में उनको डाल डाल के डुबोता है कि चलो अब डूबो तुम पैसों को ना, कि तुम हम बहुत, हमने तुम्हें बचा लिया, अब जाओ पानी में। तो ये लोग खैर फटाफट सोने की भी तैयारी करते हैं। लड़कियां अपने रूम में चली जाती हैं, लड़के बाहर कैमरे के सामने खड़े होकर बाकायदा पूरा ऑडियंस को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि भाई जी हम लड़के देखें कितनी अच्छी तरह से गेम को लेते हैं, सीरियस लेते हैं, आपस में म्यूचुअल कंसेंट के साथ गेम खेलते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। लड़कियां बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती हैं, ना एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, ना गेम को सीरियस लेती हैं। तो ये बात तो हम सबको नज़र ही आ रही है और देखा भी जा रहा है कि सारी लड़कियां तो चलो, 2 लड़कियां अलबत्ता बहुत ही नॉन सीरियस हैं इसमें, और उनको बादशाह सलामत ने सज़ा के तौर पे एजुकेशन का काम दिया है तो अब उनसे काम भी हो रहा है। अदरवाइज़ वो पूरा वज़ीरों को बहाने करते हैं। उरूबा तो शुरू से कभी उसकी टांग में दर्द, कभी चोट, कभी इधर फलाने में दर्द, कभी हाथ में दर्द, इसकी वजह से काम छोड़े बैठी होती। तो नेहा शिवरिंग हो रही है, शिवरिंग हो रही है, ये इसका इसने मसला बनाए रखा है जुनैद की वजारत में। अब बादशाह के डर से जो है उनको काम करना पड़ रहा है और बादशाह ने यही कहा कि ज़िम्मेदारी से काम करना अलग बात है और जेल जाने के खौफ से करना एक अलग बात है। उन्होंने उनकी तारीफ़ की लेकिन साथ ही ये भी जता दिया था। तो देखते हैं अब तमाशा के अगले एपिसोड्स क्या तमाशे लेके आती हैं। मिलते हैं आपसे एक नई एपिसोड के नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।